Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख जो नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे सरगर्मियां बढ़ रही हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जो कि प्रदेश की भी कमान संभाल रहे हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र में जनसभाओं के माध्यम से लोगों से संपर्क कर रहे हैं, बात करते हैं उनसे। प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं और इस बीच विधानसभा के लिए भी अपने कैसे चुनाव समय निकाल पा रहे हैं? समय निकाल रहे हैं, जितना भी संभव होता है बाहर भी करना पड़ता है, सारे प्रदेश में जाना पड़ता है और यहाँ भी जितना संभव कर रहे हैं। बाकी सारी जो टीम है हमारी वो बहुत मजबूती के साथ में चुनाव लड़ रही है हर गांव में। बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि तीसरी बार उनकी सरकार बनने जा रही है, लेकिन बहुत जगहों पर देखा जा रहा है उनके कैंडिडेट्स का विरोध हो रहा है। तीसरी बार ये यमुना पार ही जाने वाले हैं और हो सके गंगा पार हो जाए। कहीं भी इनका पूरे हरियाणा प्रदेश में इनको लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, सब जगह बाइकाट हो रहे हैं। इनको लोग इनके कुशासन से 10 साल के कुशासन से पूरी तरह से तंग और परेशान हैं, समय का इंतजार कर रहे हैं। अब इनका सुपड़ा साफ होना निश्चित है। मुख्यमंत्री सैनी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है वो इस तरह का है जैसे 2 दिन में चकाचौंध कर देंगे, सब कुछ बदल देंगे। इनका घोषणा पत्र कैसा है कि 2022 तक आमदनी दुगनी कर देंगे, 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, गंगा जमुना को साफ कर देंगे, बुलेट ट्रेन चला देंगे। इनका घोषणा पत्र है हरियाणा में 9,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। अपने घोषणा पत्र की बताएं कि इन्होंने क्या क्या किया है। ये सिर्फ झूठों के सरताज हैं, सुबह लोगों को मूर्ख बनाने के इनका कोई काम नहीं रहा। कांग्रेस जो कमिटमेंट करती है वो करती है। 2005 और 9 का घोषणा पत्र देखें, कांग्रेस ने अक्षर से लागू किया है। अच्छा, बीजेपी का जो घोषणा पत्र है उसमें जिस तरह से कांग्रेस ने 2 लाख नौकरियों की बात की है, 500 रुपये गैस सिलेंडर की बात की है, तो बीजेपी ने भी वही चीज़ दोहराई है। इनको माफ़ी मांगनी चाहिए ना कि 2 लाख सरकारी पद क्यों खाली पड़े हैं, वो क्यों नहीं भरे गए। ये कितनी अक्षम सरकार है। ये कहें कि हमारे बस का नहीं है शासन चलाना, हम 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े थे और हम उनको नहीं भर पाए, ये हमारी विफलता है, ये लोगों के सामने स्वीकार करनी चाहिए। अच्छा, मुख्यमंत्री सैनी कह रहे हैं कि जो मेरे 56 दिन का कार्यकाल है वो कांग्रेस के 10 साल पर भारी है, लेकिन वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के 9.5 साल के कार्यकाल का जिक्र नहीं कर। काम तो 9.5 साल का है। जो मुख्यमंत्री अपने पिछले मुख्यमंत्री के 9.5 साल के कामों को नकारता है और अपने 56 दिन की घोषणाओं की बात करता है। आप ये बताएं कि 56 दिन में काम क्या किया है सिवाय घोषणा के। सबसे वो तो असफल मुख्यमंत्री रहे ही हैं खट्टर, ये सिर्फ घोषणा मंत्री रहे, खड़ाऊ मंत्री। ऐसा मुख्यमंत्री पहली बार है जिसके मर्जी के मुताबिक एक चपड़ासी भी नहीं है। सारा मंत्रिपरिषद, सारे अधिकारी, जो सीएम सेक्रेटरीट है, पूरा ही खट्टर साहब के ही सारे चेले बैठे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी का कोई चपड़ासी भी उसकी मर्जी का नहीं है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं। लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ लड़ा था, अब वो सामने आपके विपक्ष की भूमिका में है। क्या फ़र्क देखते हैं, क्या कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे वो? नहीं, कोई नहीं। 2019 में अरविंद केजरीवाल जेल में नहीं थे, बाहर थे, जब 0.48% वोट मिली थी, नोटा से भी कम, तब अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री थे। दिल्ली में सरकार थी उनकी, हरियाणा के साथ है। उसके बाद आदमपुर में उपचुनाव हुआ। अरविंद केजरीवाल का जो जहाँ के उनकी जन्मभूमि है, जो रहने वाले हैं, वो साथ लगता है। भगवंत मान नए नवेले मुख्यमंत्री बने थे पंजाब के। एक तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार। सारे आम आदमी पार्टी की पूरी सरकार, दोनों सरकार के अलावा सारी यूनिट वहाँ पर लगी हुई थी। जब 2.9% वोट मिली थी, जमानत बचाने के लिए 17% वोटों की आवश्यकता होती है। अच्छा, पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि चुनावों में जो रिजल्ट निकलेंगे उसके बाद ताला भी जेजेपी का होगा और चाबी भी जेजेपी की होगी। देखिए, इनकी विश्वसनीयता पूरी तरह से ख़त्म हो गई। ये जमानत जब्त पार्टी है, ये अपनी जमानत के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
अब दुष्यंत चौटाला जी से पूछें कि भाई आपको 2019 में कितने वोट मिले थे और अभी आपके मदर खड़ी हुई उनको कितने वोट मिली। जहां उनको 93-94 हज़ार वोट मिली थी, मदर को 900 वोट पर सिमट गई। अब इनको कितनी मिलेंगी ये तो निश्चित है। दुष्यंत चौटाला अपनी जमानत उचाना कलां से नहीं बचा पा रहे हैं और वो इसके लिए बहुत ही संघर्ष में है। अच्छा, कांग्रेस हमेशा सेकुलरिज्म की बात करती है, लेकिन अभी फिर से दोबारा मामन खान का बयान, एक विवादित बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि सरकार बनने के बाद लोगों को मेवात छोड़ना होगा। मेवात छोड़ के कहाँ जाएंगे? मेवात छोड़ के कहाँ जाएंगे? ये मूर्खतापूर्ण है। कोई भी इस तरह की कोई बयानबाजी कोई कांग्रेस पार्टी का कोई नहीं होता उसमें। क्या उसने पता नहीं मुझे, मैंने तो सुना नहीं है, आप बता रहे हो। मैंने तो उनका बयान ना देखा है ना सुना है। अगर ऐसा कोई बयान दिया है तो हम संज्ञान में लेंगे और उसको जो ना इन चीज़ों से ऐसे बचना चाहिए। कोई भी जो ना विवादित मुद्दे कोई नई बात रखनी चाहिए, क्योंकि चुनाव के दौरान इस तरह के जो बयान आते हैं तो ये आत्मघाती भी साबित होते हैं। नहीं ये अब मैंने जब बयान ही नहीं देखा सुना है कि सच है कि गलत है। अगर ये कहा है तो गलत है और ऐसे बयानों से बचना चाहिए और हमें इस पर हम बात करेंगे। तो उन्हें कोई चेतावनी भी दी जाएगी इस बारे में? बात करके तब देखेंगे क्या कॉन्टेस्ट में। धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान, जो कि बता रहे थे किस तरह की प्रदेश की जिम्मेदारी के साथ साथ वो अपनी विधानसभा के लिए कुछ समय निकाल पा रहे हैं। और जहां तक मामन खान के बयान की बात है तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बयान है और इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। हरियाणा तक के लिए होडल से सचिन गौड़।